नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो हैं डॉक्टर सैयद परवेज़ सजाद, सीनियर फिजिशियन स्पेशलिस्ट, जो बांडीपोरा में ही अपने नाम और काम से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर यूटी में उनका एक नाम है, एक मुकाम है अपने शोबे में। आपका इस्तकबाल है डॉक्टर साहब। आपसे आज एक ऐसी बहस या बात करना चाहेंगे जिसके लिए समाज हर वक्त हमें पुकार रहा है, आपको पुकार रहा है। हालिया रवां साल में या इससे पहले जो 2020 गुजरा, उसमें दुनिया की सारी अवाम और अक़वाम आलम एक ऐसी जुझारू बीमारी से मुब्तला था या गुजरा जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप डॉक्टर साहिबान के बदौलत हम सब के हौसले बुलंद रहे और किसी हद तक हम उस पर काबू पाने में कामयाब हो गए। मुबारकबादी की बात यह है आपके लिए कि आपके ही महकमे के लोगों को पहले इस काबिल समझा गया कि आप पे ही वैक्सीन और आपके लिए ही सारी वो चीज़ें सामने आ गई जिसके लिए आप जाने जाते हैं और जिसके आप हकदार हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसी चीज़ें पनप रही हैं जो बीमारी अपने आप में नहीं है, लेकिन जिन्हें बशर्ते बीमारी खरीदा जाता है। मेरा साफ मतलब यह है कि मंशियात की लत जो इस वक्त समाज में बढ़ रही है और पनप रही है, उसके हवाले से आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बशर्ते मुकामी डॉक्टर अब यहाँ की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त मंशियात के हवाले से बांडीपोरा में, और किस तरह से लोग इस लत में गिरफ्तार हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जहाँ तक मंशियात का सवाल है, वो बांडीपोरा लोकेलिटी जो है ये बाकी इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। इस मंशियात की लत ने पूरे गांव, कस्बे, शहर सब को और ज़िंदगी में जो भी हर दर्जे के लोग जो है उनको अपनी लत में ले रखा है। और बदकिस्मती ये है कि मैं अगर पिछले 15 या 20 साल से इस शोबे में काम कर रहा हूँ, और जो हम देखते हैं कि हर रोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। हमारे नौजवान जो यंग एडोलसेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, और हत्ता कि कुछ 60 से ऊपर भी हैं जो इस मंशियात की लत में इस वक्त गिरे हुए हैं, और इसमें बिल्कुल उनको काफ़ी तकलीफ़ें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ शायद सब लोग नहीं। डॉक्टर साहब, आप बांडीपोरा के एक मुकामी डॉक्टर हैं। अगर आप दिन में औसतन तकरीबन 60 या 70 पेशेंट्स देखते हैं, आप हमें ये बता सकेंगे कि इनमें से आप मुशाहिदे के तौर पे कितने ऐसे बीमार होते हैं जो इस लत में मुब्तला है? तकरीबन मैं ये कहूँगा कि अगर ज़्यादा तो नहीं, 2 से 4 तक ऐसे लोग होते हैं ओपीडी में जिनको किसी लेवल का ये जो है ड्रग एडिक्शन में फंसे होते हैं। डॉक्टर साहब, जो ऐसे मरीज आपको मुशाहिदे में आते हैं, तो क्या फौरी इकदाम बशर्ते डॉक्टर आप उनके लिए उठाते हैं? जब हमें शक होता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी मरीज़ हमारा जो हमारे पास आया है, और फिर वो इस बात का एतराफ़ करता है जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहीं से आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं ये ड्रग यूज़ कर रहा हूँ, ये नशा मैं करता हूँ, कब से कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, वहाँ से जी, यानी कि हमारे इसमें जब हम डी एडिक्शन का ये सोचते हैं, तो उसमें अगर आपका कोई भी बंदा आपके सामने आए और कन्फेस करे, जी, कन्फेशन इज़ हाफ डन। जी, जी, जब वो आगे आता है उसका मतलब है उसका मन है छोड़ने का। जी। डॉक्टर साहब, आपने कन्फेशन की बात की कि मतलब कोई भी शख्स इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। जी, वैसे तो डॉक्टर जब आपके सामने कोई कन्फेशन करता है, आपके जाहिर सी बात है कि आपके हौसले बुलंद होते होंगे, तो उसके बाद क्या एडवाइसेस रहती हैं आप? सबसे पहली बात ये होती है जब कोई कन्फेस करता है कि जी मैं फलाना चीज़ में गिरा हूँ या मैं फलानी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। जी, तो हमारा जो सबसे पहला कदम होता है वो होता है इवैल्यूएशन। जी, इवैल्यूएशन में हम उसकी एज देखते हैं, उसका
जो हिस्ट्री का है, कब से वो नशा कर रहा है, जी। क्योंकि बहुत सारी किस्म के, कोई सिंगल ड्रग ले रहा है, कोई मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है, जी। जिसको पॉली ड्रग एब्यूज भी कहते हैं। जी 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 तो और क्वांटिटी हम देखते हैं कितना लेता है और उस पे कितना असर है, जी उन चीज़ों का उस पे कितना असर है। तो जब हम उसको एसेस करते हैं, तो चूंकि ओपीडी में, मेरे ओपीडी में खुसूसन ये सब चीज़ें सिक्रेसी और प्राइवेसी के साथ नहीं जी होती जी हैं, जी जी तो मैं मेंटल हेल्थ टीम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जी। तो मैं उनका हेल्प लेता हूँ और हर रोज़ लेता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत ज़रूरी है, इंसानी फितरत इस बात में मबनी है कि इज़्ज़त नफ्स सबसे बहुत ज़्यादा अहम है और हर एक इंसान को अपना इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। जब भी आपको ये मुशाहिदा हो जाता है या तजुर्बे में आता है कि कोई भी नौजवान या कोई शख्स इस लानत में या इस लत में मुब्तला है, तो आप उसका इज़्ज़त नफ्स बचाते बचाते उन्हें कहाँ तक मुंतकिल करते हैं और किस तरह के ट्रीटमेंट्स, खास ट्रीटमेंट्स आप देते हैं कि ताकि वो लोगों की नज़रों में ना आ जाए? देखिए, हमारे प्रोफेशन में ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, जो किसी भी नशे का शिकार हो गए हैं, जी सबसे बड़ी बात है कि इनको हम गैर नहीं समझें। जी जी, ये हमारे अपने, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये हमारे अपने हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये जो लोग हैं, इनको भी उन्हीं बीमारों की तरह हमने लेना है, जैसे आप बाकी जैसे हम बीमारों को लेते रूटीन हैं। बीमारों को लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब, जहाँ पर आपने रिसोर्सेज और ज़राए की बात की, वहाँ यहाँ पर ये नाज़रीन से मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बेड़ा इस वक्त अली सपोर्ट्स एकेडमी ने उठाया है। बस एक सपोर्ट्स पर्सन ही नहीं बल्कि समाज के जिम्मेदार होने के नाते इन्होंने इस बात को बड़ी गहराई से ले लिया है कि समाज में ऐसी बुरी शय या ऐसी लानत पनपनी जैसी जो पनपती जा रही है, इसको हमें समाज में से बाहर निकालना होगा। और इसमें हम किस हद तक कामयाब होंगे, आज हमने अपने इस शो में यहाँ के एक नामी डॉक्टर सैयद परवेज सजाद को मदऊ किया हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे बहसत जिम्मेदार ये पूछना चाहेंगे, ये आप हमें बता सकेंगे कि बांडीपोरा में रिहेबिलिटेशन के क्या क्या मौके हमारे पास हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं? अगर मैं इस वक्त की बात करूं, तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी बहुत ज़्यादा सीरियसली इसमें इसको ले रहे हैं। जी इस कड़ी की एक चीज़ ये है कि हमारे हॉस्पिटल में इंशाल्लाह जल्द ही एक डी एडिक्शन सेंटर भी कायम होगा, जिसमें हम ओपीडी बेसिस पे उनको ट्रीट करेंगे, ऐसे लोग जो भी होंगे। नाजरीन को हम ये बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सैयद परवेज सजाद साहब एक ऐसे शख्स है, जब ज़िला बांडीपोरा को ज़िला का दर्जा मिला साल 2008 में ही आपने ये बेड़ा उठाया था कि हम मंशियात की लत को बांडीपोरा से बाहर निकालेंगे। उस पर ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो एज इंडिविजुअल बहसत डॉक्टर या बांडीपोरा के बाशिंदा होने के नाते बिलखुसूस और बिलउमूम हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के लिए नहीं बल्कि अक़वाम आलम के लिए, इस हवाले से आपका क्या पैगाम है? सबसे पहले है कि ये लोग जो है, जो भी इस लानत में मुब्तला हुए हैं, जी उनको आप बिल्कुल डिफरेंटली ट्रीट मत करो। जी उनको एक ऐसा माहौल दो जी जहां वो अपनी बात रख सकें, जी किसी को अपना समझ के जी वो उसके सामने कह दें, जी खोल के कह दें कि मैं क्या कर रहा हूँ जी और मैं क्या खा रहा हूँ और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। एक नंबर दो जो है कि जो मैंने अपनी सर्वे में देखा, और वो ये है कि पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं कभी परेशान रहते हैं, जी कभी उदास रहते हैं इस वजह से कि उनका बेटा इसमें मुब्तला है जी या बेटी मुब्तला है, तो जिसकी वजह से वो सामने आते नहीं हैं। जी ये बहुत ही बुरी बात है कि अगर वो सामने ना आए। हाँ, अगर मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर आग 5% लगी है, जी तो वो बेहतर है कि जब ये 100% लगी हो तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। सब पेरेंट्स के लिए मेरी ये गुजारिश है कि वो सामने आएं और अपना रोल अदा करें, क्योंकि वो पहली सीढ़ी है, वो पहला स्टेप है जहां से हम ये शुरू कर सकते हैं। आपके पैगाम के साथ ही आज नाजरीन से इजाज़त लेने से पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अदीमुल फुर्सत होने के बावजूद भी आप आज ये पैगाम लेकर लोगों के सामने आए हैं। इसी गुजारिश के साथ, इसी पैगाम के साथ कि बांडीपोरा को बिलखुसूस और पूरी अक़वाम आलम को हमें मंशियात की लत से
बरी करना होगा, हमें इस लत से निजात पानी होगी। डॉक्टर साहब, आज के शो में आपको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।